और आंसर्स बोलते रहो है, जैसे जैसे पूछ रहा हूँ ना क्वेश्चन, आंसर्स बोलते रहो। मुझे भी समझेगा कि आपको किधर प्रॉब्लम हो रहा है, आपको भी समझेगा आप किधर रॉन्ग हो रहे हो। आंसर्स बोलते रहना, ठीक है। तो हेडिंग डालो, ये मैथ्स बुक में लिखना, ये स्पेसिफिकली मैथ्स बुक में लिखो, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपको 12th में आने वाला है, अभी नहीं, बस स्टिल फिजिक्स में ये बहुत जगह पे आता है करके तो सिखा के रख रहा हूँ। तो हेडिंग डालो डिफरेंशिएशन तो अभी इसका सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, उसका कंसेप्ट क्या है इस पे ज्यादा ये मत करो, जब 12th में करेंगे तभी इसका कंसेप्ट पे फोकस। तो सबसे बेसिक क्या है कि इसको लिखते हैं हम लोग डी किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, तो क्लियर लिस्ट स्मॉल टाइम इंटरवल सो ऑन। फिजिक्स का बुक में मैथ्स में लिखा, मैथ्स इसमें लिखा, इसका डिफरेंशिएशन रहेगा n साइंस क्या है, ज्यादा dx and x is secant x divided x of secant x is secant x अभी सॉल्व करेंगे। हम लोग कैलकुलेट करें x है x 7 फिर क्यूब रूट x एंड देन यहाँ पे चलो सी n के बदले क्या आएगा x रे क्यूब रूट माइनस रहेगा x रेज टू -2/3 रहेगा। अब जरा ध्यान देना, लास्ट पार्ट पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। देखो जरा -7/3 इसको ऐसे रखो, x रेज टू माइनस है तो इसको नीचे लेके जाओगे तो क्या होएगा, प्लस। वेरी गुड, x रेज टू 2/3 होएगा। अब जरा ध्यान दो, है x रेज टू 2/3 को कैसे लिख सकते हो, x का क्या हो रहा है स्क्वायर और उसका क्या हो रहा है क्यूब रूट लिया जा रहा है। क्या बोला, x का क्या हो रहा है स्क्वायर, पहले चीज ये ध्यान दो, और डिवाइडेड बाय 3 का मतलब क्या है क्यूब रूट हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर, लास्ट वाला खुद से करना। पहले चीज कांस्टेंट कौन है, 8 कांस्टेंट है। फिर यहां पे x रेज टू क्या आएगा, x रेज टू 1/3। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आएगा और क्यूब रूट रहने की वजह से डिवाइड बाय 3। चलो ट्राई करो, फॉर्मूला अप्लाई करना है। 8 n के बदले क्या लिखोगे, 2/3 लिखोगे। x रेज टू क्या होएगा, बोलो 2/3 -1। 2/3 -1। 8 इंटू 2 क्या होएगा, 16/3। तो ये 2/3 -1 करके देखो कितना आ रहा है, शॉन करो जरा, -1/3। वेरी गुड, -1/11 इसको सॉल्व किया तो फिर x रेज टू माइनस, इसको कहां पे लेके जाओगे, नीचे, वेरी गुड, नीचे लेके जाओगे
नीचे x रेस टू 1/3 1 होएगा। upon 3 रेज टू 1/3। 1/3 का क्या मतलब है? क्या होएगा? 1/3 का क्या मतलब है? 3 root x. वेरी गुड, क्यूब Of- रूट होएगा, क्यूब रूट, cube root of x. x ठीक है। आई होप बेसिक्स क्लियर हो। पूजिता, अमन, जरा ये पार्ट का ना स्क्रीनशॉट ले लेना, ये फॉर्मूलाज का जरा स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया तो बता देना। हो गया सर। हो गया ना? आर्यन, आर्यन है क्या अमन है? हेलो अमन। अच्छा, अमन आया नहीं, शाबाश। अभी हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। पूजिता, जरा ये पार्ट का भी जरा ना ये लिख, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो जरा, और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इधर सर वही लिखना। फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे, ये फाइनल आंसर। चलो और सम्स करते हैं इसके बेस पे। क्लियर कर दूं इसको? चलो। Yes. अरे अमन एक सेकंड रुको है। अरे वाह, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। इसका ना रुको रुको एक सेकंड, ये पहले का पेज का स्क्रीनशॉट लो, ये फॉर्मूलाज का। लिया आपने आर्यन? अमन सॉरी। 2 मिनट लेता हूँ। जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो। बाकी लोग तब फॉर्मूलाज बाय करो है। उचित आप भी फॉर्मूला बाय करो तब तक। ले लिया सर। ले लिया ना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसका जरा ले लेना स्क्रीनशॉट। हुआ तो बताना। ले लिया सर। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट और एग्जांपल्स हम लोग करेंगे ताकि न्यू स्टूडेंट्स को भी थोड़ा आदत हो। कौन सा एग्जांपल था? नंबर 8 8। चलो 8 लिखना। 7th रूट ऑफ x स्क्वायर। इसके बाद 9th क्वेश्चन लिखना 1/x रेस x क्यूब। इसके बाद 10th लिखो 1/cube रूट ऑफ x स्क्वायर। 11 -3/cube root of y raised to 7, and 12th question is -7/x raised to -3/7। चलिए ये ट्राई करो। सर ये करते कैसे हैं? रुको रुको, मैं सिखा दो जरा। आप तब तक है ना फॉर्मूलास लिखने का ट्राई कर दो, उतना एटलीस्ट कर दो। पूजिता और ये अमन, वो फॉर्मूलास आप लिख लो तब तक। मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लो, तब तक आप फॉर्मूलास लिख लो। एक एक करके समझाता हूँ, एक एक स्टेप। चलो पहले फर्स्ट सम पे जाते। आई होप सबका हो गया रहेगा। ध्यान देना पूजिता अमन। देखो सबसे पहले ये x को लिख लेना। 7th रूट ऑफ 7 है। देखो कभी भी हम लोग क्यूब रूट ऑफ x जो रहता है ना, इसको कैसे लिखते हैं? x रेस टू 1/3 लिखते हैं। तो 7th रूट ऑफ x को कैसे लिखोगे? 1/7 लिखोगे। फर्स्ट स्टेप क्लियर? पूजिता अमन? Yes, sir. ठीक है। x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब क्या है? ये 2/7 होएगा। चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? n x रेस टू n-1 है फॉर्मूला। मैं तो चाहे तो लिख के रखता हूं आपके लिए यूज करने के लिए। सो यहां पे n का काम कौन कर रहा है? 2/7 कर रहा है।
x रेस टू यहां पे आएगा 2/7 को -1 करना है। चलो जरा देखते 2/7 को -1 करके देखते हैं। तो 1 into 7 होएगा डिवाइडेड बाई 7, तो ये होएगा 2 - 7 जिस -5/7। ये बन जाएगा 2/7 x रेस टू -5/7। इधर तक पूजिता, अमन, किसी को डाउट है तो पूछना। नहीं है सर। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ये देखो x का पावर नेगेटिव है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे। तो नीचे लेके जाएगा तो ये क्या होएगा, पॉजिटिव पावर होएगा। लास्ट स्टेप क्या रहेगा, 2/7 x क्या है, डिवाइडेड बाई 7 है, इसका मतलब क्या आएगा, यहां पे 7th रूट आएगा। x रेस टू 5 है तो यहां पे क्या आएगा, कोई स्टेप पार्ट में किसी को भी डाउट, न्यू स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट जो अभी थे पहले थे, किसी को भी डाउट है तो पूछना। सर वो 5/7 के बाद का डाउट है। ओके, 5/7 देखो, सबसे पहले चीज x रेस टू 5 है ना, तो x रेस टू 5 लिखो। डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है ना, तो 7th रूट आएगा। ये अभी किया था ना। हाँ एक दो सम और कर लो, समझ जाओगे। चलो अभी सब लोग को पूछ रहा हूं, चलो सब लोग बताओ, पहले x को कहां पे लेके जाओगे, कहां लेके जाना है x को, बोलो। ऊपर ऊपर, तो क्या होएगा, x रेस टू कितना होएगा, -3 -3 -3। n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, -3 -3। -3 x रेस टू -3 - 1, -1 x रेस टू कितना होएगा, ये -4 -4 होगा। -4 फिर x रेस टू -4 कहां पे जाएगा, नीचे नीचे, तो क्या बन जाएगा वो, 4 x raised to +4 4 हो गया। इतना ही कर सकते हो, इसके आगे नहीं जाना है। x raised to 4 सौरभ, हेलो आवाज नहीं आ सर। रहा आपका। सौरभ, हाँ बोलो, क्या हो गया प्रीतेश। सर ये एग्जाम में कितने मार्क्स का देगा ये क्वेश्चन? अरे यार, तुम लोग एग्जाम के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, ये मतलब- क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट है जो आपको सीख के रखना है, समझ रहे हैं ना। ये ना कभी कभी सब क्वेश्चन, अभी देखो हम लोग कल किया था, आप नहीं थे तभी, तो कल हमने ना क्वेश्चंस किया था, तो उसका एक छोटा छोटा पार्ट में ही आएगा, तो आपको इसका नॉलेज रहना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते करते। कि क्या होता है मालूम है क्या, बच्चे लोग ये चीजों से डरते हैं, नहीं करते हैं, फिर उनको बहुत सारे जो इजी प्रॉब्लम्स है ना वो भी नहीं हो पाते उनसे। तो बेसिक्स, बस बेसिक्स क्लियर रखो। ये एक्चुअली कब आता है मालूम है क्या, 12th के मैथ्स में आएगा, मतलब डिटेल में। अभी फिलहाल तो हम लोग जस्ट कैसे यूज करते हैं वो सीख रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। मार्क्स का अभी सोचो मत, अभी तो आपको मैंने कुछ मार्क्स का रिलेटेड कुछ सिखाया भी नहीं है। जो भी चीज कर रहे हो नॉलेज के लिए करो। सबसे पहले ओके, ये x स्क्वायर है, तो ये x रेस टू कितना होएगा, 2 ऊपर आएगा। 2/3 वेरी गुड। और ये क्यूब रूट रहने की वजह से 2/3 होएगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर यहां तक। हाँ फिर x रेस टू 2/3 को कहां लेके आओगे, ऊपर ऊपर, तो क्या होएगा, -2/3 x रेस टू -2/3। -2/3 और आगे जाते हैं, n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, सब लोग बोलो, 2 -2 -2/3 कर रहा है। -2/3 x रेस टू -2/3 प्लस क्या करोगे, वो -1 -1 है, +1 Minus. -1। जरा सॉल्व करना, आंसर बता दो। पूजिता आवाज नहीं आ रहा है, पूजिता आंसर बोलते रहो।
चलो कितना आया जरा बताना। -2/3 x रेज टू कितना आएगा? -5/3. हेलो अमन, आप सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? यूट्यूब वीडियो नहीं चल रहा है। नहीं सर, देख रहा था सर। हाँ, सोचो मत, सॉल्व करो। सोचने से काम नहीं होता है, सोचने के साथ लिखना भी है। तो ये -5/3 होएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या रहेगा? -5/3 को नीचे लेके जाना. परफेक्ट। क्या हो x जाएगा? को नीचे बोलो। 3x raised to 5/3. वेरी गुड। Raised to 5/3. ओके, अभी अमन बताओ। अमन हेलो आंसर नहीं सर। दे रहा है। एक सेकंड है अथर्व। हाँ, ये हाँ। x रेज टू कितना होएगा अमन? x रेज टू सर x रेज टू 3 और 5 बाहर आ जाएगा। शाबाश, उल्टा करने का ना काम। x रेज टू 5 है, ठीक है, और न्यूमरेटर बाहर आ जाएगा। डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है, न्यूमरेटर पावर में आता है। ओके। और यहाँ पे आएगा -2/3। हाँ, अथर्व पूछो, क्या पूछ रहे थे? बाकी लोग आगे सर बढ़ो। वो माइनस कैसे करते हैं? वो जो -5 -3 अच्छा। -1 वो कैसे माइनस करते हैं जो रेशियो? अच्छा, ठीक है, ये फ्रैक्शंस है एक्चुअली। क्या करोगे, इसका डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करते ना। हाँ, -2 -3 ठीक। -5/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। समझा। मैं तुमको लगा तुम लोग को आता है करके, इसके लिए फिर भी कोई बात नहीं, पूछो बिंदास। नहीं आता तो पूछ लेने का, शर्माने का नहीं। चलो, सबका आवाज आना चाहिए। कांस्टेंट टर्म कौन है यहाँ पे? -3. -3 बाहर लो इसको। -3. ये y को कैसे लिखोगे? y रेज टू कितना आएगा? 7/3. वेरी गुड। 7. पावर में 7/3. 7, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? बोलो। -3 by ऊपर आएगा। raised to -7/3. हाँ चलो, ऊपर। प्रीतेश बताओ। प्रीतेश का आवाज नहीं आया, प्रीतेश बताओ। एक सेकंड, प्रीतेश बताओ क्या करोगे? -3 raised to 3 -1. वाओ, वेरी गुड, शाबाश। इसके लिए बोलता है जवाब देते रहो। एक किधर जाएगा? ऊपर पहले लेके आना है ना। हाँ। चलो आप ही बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? -3 इंटू क्या करोगे? n का क्या वैल्यू इधर? -7/3. -7/3 इंटू क्या आएगा? y रेज टू आएगा, क्योंकि इधर y है। y रेज टू क्या आएगा? -7/3 7/3 -1. जरा बताओ क्या रहा आंसर। सॉल्व करो प्रीतेश। अरे सर मत बोलो, सॉल्व करो। 7 cube root of 10. अरे 7 cube root of 10. हाँ, कैसे क्या बता जरा। हाँ, बता कैसे किया। वो कैलकुलेटर भी किया। हाँ, कैलकुलेटर पे नहीं आएगा 10/3, मेरे को पता है। कैलकुलेटर में डेसिमल में आता है। अरे प्रीतेश ध्यान दो, पॉइंट में आ रहा है वो। वही तो बोल रहा है, कैलकुलेटर में पॉइंट में आएगा। तो इधर क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अरे देख प्रीतेश, थोड़ा सीरियसली कर। अब भी तेरे को सब मजाक लगेगा, लास्ट में ये चीज भी परेशान करेगा ना, फिर तभी खुद पे हंसोगे। इसके लिए बोल रहा है। अभी ये 3 और ये 3 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा? प्लस y रेज टू -10/। चलो नेक्स्ट स्टेप पूजिता बताओ क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? Yes, sir. क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप?
7 upon बोलो 7 upon y 10 raised to 3. वेरी गुड y 10⁻3। तो आप मेरे को बताओ पूजिता y रेस टू कितना होएगा? अरे बाप रे पूजिता का माइक ऑन। अच्छा पूजिता है, हाँ पूजिता बताओ y रेस टू कितना होएगा? 10 upon 3. वेरी गुड। y रेस टू पहले 10 होएगा Hmm. एंड ये किस में आएगा? क्यूब रूट में। कोई डाउट है इसमें पूजिता? है तो बोलो। No sir. पक्का? Yes sir. लास्ट सम खुद पे तो मैं एक किसी को पकड़ लूंगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं आ रहा था। फर्स्ट क्या क्या समझा नहीं? तो -3 बाहर कैसे आया? -3 बार कैसे है? देखो -3 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म को हमेशा बाहर लेते ना। अच्छा सर, समझा सर। कुछ भी रहेगा पूछ लो, बिंदास पूछो, दिमाग में कुछ भी डाउट रहेगा ना पूछ लेने। अभी ये सब छोटे छोटे डाउट है, क्लियर करोगे तो फिर आगे फायदा होएगा, नहीं तो बाद में आके बहुत बड़ा डाउट बन जाता है। चले खुद से करना पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल्स में जाएंगे। सर हाँ मेरे को एक डाउट है जरा, लेकिन अरे वो बोल ना। थोड़ा मतलब अलग, वो इसका है, अप्रोक्सीमेशन है अरे सर। मैं वो दिन सम कर रहा था ये, तो हाँ उसका मैंने कैलकुलेटर में देखा आंसर, तो उसका हाँ 0.02 आंसर है। ओके, और तेरे को लेकिन इतना मुझे आंसर आया 0.19। अरे 0.19 और पॉइंट, इसका मतलब क्या है 0.19? नहीं सर, हाँ सर, पहले मेरे को लगा ऐसा, फिर मैंने बोला ऐसा इंटू 100 कर दिया तो 2 और 19 अलग अलग इतना नंबर। ये कैसा होएगा? देखो ये अप्रोक्सीमेटली किसके पास में है? अप्रोक्सीमेट 0.20 ना, सेम नहीं यार। नहीं सर, क्या हुआ? 0.2 नहीं, 0.02। वो कुछ तो आपने 10 में फिर कुछ तो प्रॉब्लम किया रहेगा, चेक करो, कुछ तो 10 में प्रॉब्लम रहेगा। मैं सॉल्व करता हूँ, चलो टेंशन मत। हाँ वो भी हो सर। हो सकता। लास्ट सम का आंसर आ गया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हनीशा फिर आप भी बताओ, आपने मेहनत किया तो आप बता दो। नहीं थोड़ा सब लोग बताओ, हनीशा वो एक्स्ट्रा स्टेप बताएगी। चलो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप सब लोग बताओ। सब पहला कांस्टेंट फिर कांस्टेंट नहीं, -7 -7x raised to 3/7। वेरी गुड। ये x रेज टू ऊपर जाएगा तो ये कितना होएगा? 3/7 होएगा। 3/7 3/7। ये -7 वैसे का वैसे ही। x रेज टू कितना होएगा? 3/7। इसने मेरा गलती निकाला ही नहीं। सर आपने 3/7x नहीं लिखा। वेरी गुड। पहले 3/7 आता है, फिर x रेज टू 3/7 -1। मेरा गलती निकालो है, आप मेरा गलती निकालोगे तो आपको समझे आप किधर गलत हो, तो समझेगा नहीं। शीप मत बनो, शीप मत बनो। चलो अभी क्या कैंसिल आउट होएगा? देखो दिख रहा है आपको क्लियरली? क्या क्या कैंसिल आउट होएगा बोलो? 7 7 चलो 3/7 -1 जरा करके देखो कितना आ रहा है, और आंसर बताओ। -7 -4/7। तो पता है था कुछ ना कुछ एक जन गलत बताएगा, कोई ना कोई सही बताएगा। तो ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, बोथ द साइंस डिफरेंट। बाप रे, मैं आपको एक 9th स्टैंडर्ड का वीडियो का प्लेलिस्ट देता हूँ, उसमें थोड़ा बेसिक मैथ सिखाया, वो जरा देख लेना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, काम आएगा वो। हाँ सर देख लूंगा। तू सिर्फ मेरे को सिर्फ ये बोल, देख लूंगा, देखूंगा, और देख मत। सर आप वीडियो की लिंक तो भेजो। हाँ वो तो है, भेजना चाहिए। मैं कल भेजने वाला बोल के मैं खुद भूल गया। हाँ x रेज टू -4/7 कहाँ पे जाएगा? नीचे नीचे तो x रेज टू कितना होएगा? 4/7। 4/7।
तो ये रहेगा फाइनल, नहीं फाइनल आंसर ये नहीं रहेगा। x का पावर कितना रहेगा? सौरभ 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 बताओ x का पावर कितना है? सौरभ बहुत देर से शांत बैठा है, सिर्फ माइक ऑन करके बैठा है। हाँ बोलो सौरभ, x का पावर कितना रहेगा? 4/7 है। 4 रहेगा। और बोलो, रूट के बाहर आ जाएगा। हाँ नहीं आता है ना? कब बताओगे सौरभ? हाँ लेक्चर होने के बाद। सर -3 आएगा ना? -3 तो आएगा। -3 वो -7 का माइनस है, -7 का माइनस बाकी है। ओ हाँ बराबर, इधर माइन, अच्छा मैं भी सोचा किधर में, अच्छा माइनस, बराबर -3। सौरभ नहीं आता है। सौरभ इतना शर्मा क्यों रहे हो? नहीं आता है क्या? हेलो, इधर मैं लिखता हूँ, सौरभ को समझ में नहीं आ रहा लग रहा है। सर स्टार्टिंग का स्टेप समझा मुझे, एंडिंग का स्टेप समझा? एंडिंग का नहीं समझ रहे? पूछना। अरे तेरे को मैं बोला क्या? नहीं पूछेगा तो उधर आके मैं तेरे को मारेगा करके, ऐसा बोला क्या मैंने? नहीं समझ रहे? पूछना। तू पूछ जरा, नहीं आ रहा है बोल जरा एक बार। ये एंडिंग का स्टेप। ओके तो ऐसा बोल ना, मैं कुछ बोला क्या तेरे को नहीं पूछने के लिए? हाँ देखो, सबसे पहले चीज यहाँ पे लिखा, मेरा पूरा बोर्ड सबका लिख के हुआ, सबका लिख के हुआ। ओके तो सब लोग देखो, ये सबको काम आएगा, ठीक है? देखो इधर क्या है, x रेज टू सपोज 4/7 है, तो x का जो पावर रहेगा ना, x का पावर क्या रहेगा? 4, और रूट में क्या आएगा? रूट में आएगा 7। x रेज टू 3/7 कैसे लिखोगे? x का पावर कितना है सौरभ? यहाँ पे x का पावर कितना है? x का पावर 7 है। नहीं बाहर 3 है, 7 3 है, 3 है, 3 है। x का पावर 3 है, और रूट क्या आएगा? रूट 7 है। रूट 7। एक लास्ट, इसको कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, जो कहाँ लेके जाओगे? पावर -3 है तो रुको, पहले इसको नीचे, रूट पहले इसको नीचे लेके आओ ताकि इसका पावर क्या हो? पॉजिटिव हो। फिर x का पावर कितना है? 3, एंड x का रूट कितना है? 7। क्लियर है? सेम लिंक पे क्लिक करना, ठीक है? ये जरा बेसिक्स है, यू कैन ट्राई दिस x रेज टू -5/3। ठीक, मीटिंग खत्म हुआ, सेम लिंक पे क्लिक करना, सब लोग ट्राई करो ये। 1/x, 1/x 5/3, फिर x रेज टू 5 होएगा, रूट क्यूब रूट ऑफ 3 होएगा।